आजकल माशरे में वही शख्स मकबूल, मोतबर और पसंदीदा है जो झूठ बोलने, बड़के मारने, धमकियां देने और मुखालिफिन के साथ बदतमीजी से पेश आने, यहाँ तक कि गालियां देने में भी महारत रखता हो। और जो शख्स इन सब के जवाब में खामोश रहे वो मुजरिम कहलाता है। कम से कम हमारे यहाँ जिसे रिवायती सियासत कहा जाता है उसके असूल इसी तरह के हैं। जब से मरियम रंगबाज जैसी घरेलू कनीज़ कौमी सियासत में मददगार साबित हुई है, उस वक्त से सियासत के अंदर अगर थोड़ी बहुत ग्रेस बची थी तो वो भी अब खत्म होकर रह गई है। कभी वो दिन भी थे जब खान साहब की हुकूमत थी और डड्डू चार्जर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर प्रिंस कॉन्फ्रेंस किया करती थी। लाइव टीवी पर मैडम को व्हाट्सएप मैसेज वसूल होते थे और वो वहां से मैसेज पढ़कर इंतहाई घटिया और नाजेबा गुफ्तगू किया करती थी। चाबी वाले खिलौने ऐसे ही होते हैं, इनकी अपनी कोई मन मर्जी और सोच नहीं होती। जो मालकान ने कह दिया वही हुक्म बजा लाना होता है। अब वो अखलाकियात से गिरी बात हो या तहजीब व शाइस्तगी को छूकर भी ना गुजरी हो, इस मैडम ने उसे कर गुजरना होता था। इसी बात का तो उसे अजर भी फिर खुलकर मिला है। तमाम तर जुबान दराजी का अजर एक वजारत, वो भी इत्तलाआत की वजारत मैसर हुई और मुबीना तौर पर उसी वजारत से फिर दुबई के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट खरीदा गया। मतलब जरा सी जुबान दराजी ने कुक से लग बल्कि अरबपति बना दिया। मरियम औरंगजेब जैसी तरक्की हासिल करना हर किसी की बस में नहीं है। उसके लिए ऐसे मैदे की जरूरत होती है जिस तरह का मैदा मैडम रंगबाज के पास मौजूद है। बल्कि ऐसा दिल गुर्दा हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे सारा पाकिस्तान आप पर लाम तंग और पटकार भेज रहा हो, मगर आप मालकिन की वफादारी में कमी ना छोड़ो। जो मालकिन कहे बस वही आपको सुनाई दे और दिखाई दे। मरियम औरंगजेब अपनी मालकिन की ऐसी वफादार है कि अपने सिवा किसी का साया भी उस पर पड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं करती। उस्मा बुहारी और रहना परवेज भट्ट और सानिया आशिक तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल करके मरियम नवाज के इर्द गिर्द जगह बना सकी है, वरना जो हशर या हाथून उस्मा काटदार करती है, इससे तो अंदाजा होता है कि मरियम औरंगजेब मरियम नवाज को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती होगी। किसी होशामदाना रवैये की उसे खुद भी तलाश होती है। आज भी इलेक्शन कमीशन के बाहर इसने पहले से कैमरामैन खड़े कर रखे थे। पूरा सीन रेडी था। मुसूबा दूर से चली हुई आती है, तीन अतराफ खड़े कैमरामैन उन्हें वाक करके नजदीक आने का मौका देते हैं। अभी मरियम औरंगजेब स्क्रिप्ट के मुताबिक कोई रटा रटाए जुमला बोलती है कि बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर एक जुमले ने पूरी फिजा को मुर्ताइश कर दिया। मरियम औरंगजेब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंची ही थी। अभी अदाकारी के जौहर खुलकर सामने भी नहीं आए थे कि दूर से किसी ने डड्डू चार्जर कहकर आवाज लगाई। मरियम औरंगजेब पर जुमला कसने और डड्डू चार्जर पुकारे जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है, क्योंकि डड्डू चार्जर के एहसासात मजरूह होते हैं। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है ये कि आप इस तरह से कुलियाम सबके सामने आवाज कसे। शर्म आनी चाहिए, आवाज नहीं बल्कि नारे लगाने चाहिए थे। डड्डू चार्जर कहने पर यह चौंकते ऐसे गई जैसे उसे भी इस नाम से अनसियासी हो गई हो। क्या भला कोई खुद को डड्डू चार्जर समझ सकता है? अजीब बात है, ये तो बहुत ज्यादा ही खुद को डड्डू चार्जर समझ बैठी है। सेनेटर वजीर पंजाब फरमाती है कि केकड़े बरामद करके जीडीपी बढ़ाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, मगर मेंढक भी तो बरामद करके जीडीपी बढ़ा सकते हैं। हमारे मुल्क में तो पहली डड्डू बहुत ज्यादा है। कहीं मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर को डड्डू बरामद करने पर इस नस्ल के खत्म होने का खतरा तो नहीं? केकड़े ही बरामद करने हैं तो फिर डड्डू भी बरामद करो। मरियम औरंगजेब से ज्यादा अच्छी तारीफ मरियम नवाज की कोई और कर ही नहीं सकता। महजा और रहना परवेज तो चापलूसी से बड़े ट्वीट करती है, जबकि मरियम औरंगजेब नानी के आगे पीछे फिरने और नानी की तारीफ पर कसीदे कहने में कमालपन रखती है। लेकिन इस बार जो उस्मा ने नानी की शान बयान करते हुए कहा कि मरियम नवाज एक ग्राउंड टू अर्थ खातून है, तो सुनकर यह सारा पाकिस्तान अशश करते उठा है। उस्मा ने एक बार फिर मरियम औरंगजेब को जहालत में मार दे दी है। यानी कनीजों में अगर हम तकाबल करें कि ज्यादा जाहिल और ज्यादा उजड़ कौन सी कनीज है तो पता चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी इनका आपस में इतना कोई सख्त मुकाबला चल रहा है। उस्मा की इतनी खूबसूरत अंग्रेजी के कौन ना कुर्बान जाए। इन्होंने अपने बाल धूप में गोल्डन नहीं कराए, बल्कि किसी बहुत अच्छे पॉलर से सर्विस का नतीजा है। अब सारा सोशल मीडिया पूछता फिर रहा है कि ये ग्राउंड टू अर्थ क्या बला है मैडम, इसका मतलब क्या है आखिर? इसका जवाब भी एक बार खान साहब ने बजाते खुद दिया था। और क्या लेवल है खान साहब का, जिस अंदाज से वो बंदे की बेइज्जती करते हैं। हमने सारी जिंदगी डाउन टू अर्थ सुना है, मगर यहाँ ग्राउंड टू अर्थ सुनकर मेरा हंसना नहीं रुक रहा। इस पर खान साहब के तारीखी अल्फाज याद आ रहे हैं कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं और ना तालीम हासिल करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है। छोटे छोटे शहरों में ऐसे बड़ी बड़ी जुगते चार्जियां करती है। वैसे एक बात तो तय हो गई है कि बाजी की कनीजे बाजी से भी ज्यादा नालायक हैं। साबिक वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की मुख्तसर तारीख पर बात करें तो इनके शरीफ खानदान के साथ बेलौस वफादारी की वजह समझ में आती है। इसी वफादारी को साबित करने के लिए यह खातून कई बार अखलाकियात के दर्जे से बहुत नीचे गिरी है। इसकी मां ताहिरा अशरफ पूली फैमिली अस्पताल में 8वें ग्रेड की हेल्थ वर्कर थी। 1990 में इसे नवाज शरीफ की मां की खिदमत के लिए 2 महीने के लिए बतौर नर्सराय मिनिस्टर हाउस भेजा गया। वहां वो नवाज शरीफ की आंख को ऐसी बागी के 8वें ग्रेड की वर्कर को 70 ग्रेड में नाकाबिल यकीन तौर पर पहुंचा दिया गया। हालांकि इसकी तालीम सिर्फ मिडिल थी। इसके नतीजे में उसने मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर मिस्टर औरंगजेब से शादी करने के लिए अपने साबिका शौहर से तलाक ले ली, जो इस्लाम
इस्लामाबाद में अनसिक्योरिटी में 10वें ग्रेड का मुलाजिम था। अगले 10 साल में वो नवाज फैमिली की करीब से करीब तर होती गई कि नवाज शरीफ की वालदा इंजेक्शन से मुतालिका इलाज इसकी निगरानी में करवाने को अहमियत देती थी। मरियम औरंगजेब की माँ, जो अब ताहिरा औरंगजेब बन चुकी थी, ने 2001 में मुशर्रफ कैंप ज्वाइन करके नवाज शरीफ को गद्दार वतन करार दे दिया। इसके सबूत वो टीवी इंटरव्यूज है जिनमें वो मुशर्रफ का दिफा और नवाज शरीफ को बेईमान सियासतदान कहती नजर आती है। ताहिरा औरंगजेब ने तहरीरी माफीनामा लेकर नवाज शरीफ से माफी मांगकर दोबारा 2008 में नवाज लीग ज्वाइन कर ली। नवाज शरीफ की वालदा ने इसे माफ कर दिया और इस शर्त पर इसे सेनेटर बना दिया गया कि वो दोबारा कभी नवाज शरीफ को धोखा नहीं देगी। ताहिरा औरंगजेब ने इस बारे में बतौर सबूत तहरीरी इकरारनामा भी दिया। फिर 2013 में नवाज शरीफ की मां ने नवाज शरीफ से कहा कि ताहिरा के पहले हामिन से पैदा हुई बेटी मरियम, जो ग्रेजुएट भी नहीं थी, को सेनेट में एक सीट दे दे। अब हालिया सूरत हाल यह है कि ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जो एक गरीब तबके से ताल्लुक रखती और 1990 में जिसका अपना घर भी नहीं था, आज रावलपिंडी में बहुत बड़ी जागीरदार है। इसकी जायदाद की अंदाजन कीमत इस वक्त 150 करोड़ है। इसलिए जब मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ का दिफा कर रही होती है तो दरअसल वो इस बात का कर्ज उतार रही होती है कि जो नवाज फैमिली ने आज इन्हें बना दिया है। अब आप मरियम और उसकी माँ से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुल्क की वफादार हो और करप्ट ना हो, जबकि वो पल ही करप्शन और बदनियानती का है। मरियम औरंगजेब और उसकी वालदा का बैक मेंबर असेंबली नामजद होना साबित करता है कि नून लीग ने अब भी सबक नहीं सीखा। वर्कर्स का कहने वाली चुड़ैले इसी कनीज़ी मरियम औरंगजेब की वजारत में अरशद शहीद हुआ और यही खातून बार बार इमरान रियाज को सहाफी मानने से ही इनकार करती रही। सोचे इन फूलों वाले सहाफी दोस्तों को उनके जमीर पर अपने सहाफी भाइयों का कुछ तो बोझ होगा, या आपको लगता है बिल्कुल कोई बोझ नहीं और जमीर मर चुके हैं। मरियम डड्डू रंगबाज ने जान नहीं छोड़नी मरियम नवाज की, ये टाउट है। ये कभी ना सोशल मीडिया विंग मजबूत होने दी और ना ही मरियम नवाज को। शहबाज शरीफ ने तो जान छुड़ा दी इससे, मगर मरियम नवाज के साथ चिमट गई, इसलिए तो इन्हें अब उतरन पहनने को मिल जाती है। जिस जोड़े को मरियम नानी ने हल्फ उठाने के बाद मुस्तरद कर दिया, बिल्कुल वही जोड़ा पहने इलेक्शन कमीशन आमद हुई। मरियम नवाज के इस्तेमाल शुदा कपड़े कनीज़े मरियम औरंगजेब पहनती है और कैसे दल्ले से पहनती है। मरियम औरंगजेब की तरह इस डड्डू चार्जर की माँ भी तो शाहाना की गड़ी चोर निकली, यानी जैसे मरियम नवाज और उसकी माँ ने तो शाहाना से गड़िया ली, वैसे ही मरियम औरंगजेब ने भी कई ममालिक से मिलने वाले तहाइफ अपने पास रखे। बात यह कि वक्त इनका चल रहा है मरियम रंगबाज की इस बात पर कि 2014 में इमरान खान समेत पीटीआई के वर्कर्स के सर कलम कर देने चाहिए थे। इनके इमरान खान से नफरत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है और इनके इरादे भी आया है। अगर इनका बस चले तो ये इमरान खान का वर्कर समेत सर काटने में जरा भी देर ना करे। और यह है वो हिदमात जिनकी सीडीएम में फिर इन्हें वजारतों से नवाजा जाता है। नून लीग की दोनों मरियम कम और रंगबाज ज्यादा है। नामाकूल बेरोजगार पटवारियों ने मरियम रंगबाजेब को मंदिर का घंटा समझा हुआ है। सबसे मरियम औरंगजेब ने 1.5 साल में 10 अरब की हुकूमती इश्तिहारात मीडिया को दिए और मीडिया सारा दिन इतने है कि प्रोपेगेंडे को री इन्फोर्स करता उसे फैलाता है। असूली तौर पर मीडिया को हुकूमती इश्तिहारात मुकम्मल बंद होने चाहिए। ये गरीब आवाम का पैसा इन चैनल पर क्यों लुटा रहे हैं जो नौजवानों को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे सिखा रहे हैं।